Welcome back. This is the third part of mathematics review. इस lecture में I will discuss a very important mathematical technique, जिसे आप कहते हैं proof by induction. Proof by induction. Can anyone think of what a proof is? What is a proof? Proof is a method of ascertaining. Let me formally define it. Proof is a method of ascertaining the facts or a proposition, ठीक है, using some basic set of axioms and mathematical assumptions. इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि you propose something. आपने कोई बात propose की कि जी x raised to the power, for example, x raised to the power n plus y raised to the power n is always greater than 2 for n is greater than 1. ठीक है, आपने प्रपोज कर दिया एक बात, आपने एक मैथमेटिकल you proposed something, right? अब इसको टेस्ट करने के लिए someone has to prove it, ठीक है, कि whether क्या आपकी ये बात सही है या नहीं. तो ये आप कैसे प्रूव करते हैं? आप ये ऐसे प्रूव करते हैं कि you use some basic axioms, जो basic laws होते हैं maths के, these are called axioms. You use some axioms. Number 2, you use some assumptions. ठीक है, तो using these two things आप you ascertain the proposition. आप proposition को ascertain करते हैं. ये एक सादा सा इंट्रोडक्शन था कि प्रूफ होता क्या है. कोई भी बंदा कोई बात करता है, there has to be a proof to it. उसकी हकीकत को साबित करने के लिए there must be a proof, right? Okay. This is a very important mathematical technique, proof by induction. अच्छा, this is a very famous technique. Okay. ये कहती क्या है और ये करते कैसे हैं? फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई एक आता है, मैं आपको ये एग्जाम्पल से समझाऊंगा. मैं आपको ऐसे मतलब रूल्स में आपको बता देता हूँ, बट लेट मी टीच यू थ्रू सम एग्जाम्पल्स. पहला वो कहता है कि फर्स्ट प्रूव अ बेस केस. आपके पास कोई एक आता है, ठीक है, हम बिल्कुल इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं. लेट्स डू इट स्टेप बाय स्टेप. फर्स्ट प्रूव अ बेस केस. show that your theorem, ये आपका theorem, जो भी आप बात propose करेंगे ना, that will be a theorem that you want to prove. वो कहता है कि जी आप ये show करेंगे जो आपका theorem है ना, it is true for some small values. Let me discuss an example, gentlemen, ladies. Let me discuss an example. For example, हमारा जो theorem है वो ये है. This is a theorem. थ्योरम हमारा क्या कहता है जी? थ्योरम हमारा ये कहता है कि फॉर n is greater than or equal to 1, for theorem n, for n greater than or equal to 1, 8 raised to the power 3 minus 3, sorry, I have to erase it. 8 raised to the power n minus 3 raised to the power n is divisible by 5. You get it? This is the theorem. The basic definition of a theorem. आप बैठे हुए थे, you were sitting in a park, right? एक बंदा आपके पास आया, वो कहता है कि भाई for n is greater than or equal to 1, 8 raised to the power 3, यहाँ कॉमा लगाना बहुत जरूरी है, कॉमा, 8 raised to the power 3 minus 3 raised to the power n, 8 raised to the power n minus 3 raised to the power n is perfectly divisible by the number 5. आप कहते हैं let me prove it. Okay. तो पहला स्टेप आपको क्या कहता था? फर्स्ट स्टेप 1 आपको कहता था कि प्रूव इट फॉर सम बेस केस. पहला स्टेप होता ही बेस केस है, ये आप लोगों ने याद रखना है. दिस इज कॉल्ड द बेस केस, द बेसिक केस, ठीक है. एज द नेम सजेस्ट, उसका नाम बता रहा है कि भाई मैं बेसिक हूँ, ठीक है, आई एम द बेस केस. स्टेप 1, बेस केस. ओके.
बेस केस वो सबसे छोटा नंबर होगा जिसके लिए ये थ्योरम ट्रू होल्ड करेगा। सबसे पहला स्टेप ये है कि ये आपके थ्योरम को बेस केस को सेटिस्फाई करना होगा। तो इस केस में वो कहता है फॉर n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यानी कि स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर दैट यू कैन प्लग इनटू 8 रेज टू द पावर n माइनस 3 रेज टू द पावर n इज 1, राइट। तो आपका बेस केस क्या है? n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 इज द बेस केस। आप n इज इक्वल टू 1 की वैल्यू जरा इसमें पुट करें। ये आता है 8 रेज टू द पावर 1 माइनस 3 रेज टू द पावर 1 which is equal to 5 and it is divisible by 5, so this base case has been satisfied. Base case has been satisfied, right? तो बेस केस का ये दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बेस केस। अगर ये बेस केस, अगर कोई थ्योरम बेस केस को सेटिस्फाई नहीं करता, इफ अ थ्योरम डज नॉट सेटिस्फाई द बेस केस, आप वहीं पे कहेंगे भाई बात खत्म, उधर ही जस्ट स्टॉप इट राइट देयर काट दें उसे, बिल्कुल ओवर, गेम ओवर, ठीक है। बेस केस पे बात खत्म हो जाएगी। मूविंग ऑन, सेकंड स्टेप, assume an inductive hypothesis। assume an inductive hypothesis, ये मैं आपको बताता हूँ इसका क्या मतलब है। assume that, अच्छा जी, assume an inductive hypothesis, assume the theorem is true for all cases up to some limit k and then prove that the theorem holds for the next value k plus 1, okay। इसका क्या मतलब है? let me illustrate it further। वो कहता है कि आप ये assume करें, जस्ट एज्यूम इट, आप इस बात को हकीकत जान लें, एज्यूम कर लें, मफरूज़ा, एज्यूम को कहते हैं आप मफरूज़ा। आप फ़र्ज़ करें कि एज्यूम दैट फॉर के ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ठीक है, 8 रेज टू द पावर के माइनस 3 रेज टू द पावर के इज डिविजिबल by 5, right? is actually divisible by 5। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि अब आपने assume कर लिया, आपने इसको प्रूव नहीं किया, you haven't proved it yet, आपने इसको assume कर लिया, this is just an assumption, the proof is not over। assume for k greater than or equal to 1 8 raised to the power k minus 3 raised to the power k is divisible। अब आप ये नोट कर लें, यहाँ पे you note it। अब आपने आगे जो अगला स्टेप है वो आपने आगे ऐसे चलना है कि जैसे आपको ये बात पता है कि भाई for k is equal to 1 for k is greater than or equal to 1 8 raised to the power k minus 3 raised to the power k is perfectly divisible by 5। ये आपकी हो जाएगी से इक्वेशन 1, ठीक है। इसको do keep it in your mind, हम आगे चलते हैं, ओके। अगला स्टेप में वो कहता है कि you have to prove the theorem for k plus 1। अगर अब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो इसका मतलब the theorem is all right, ठीक है, ओके। Let's prove it for k plus 1। हम यहाँ लिखते हैं कि we know that for k greater than or equal to 1 it's 8 raised to the power k minus 3 raised to the power k, it's true, right। वो कहता है कि यही काम करो k plus 1 के लिए, करें 8 raised to the power k plus 1 minus 3 raised to the power k plus 1। अब वो कहते हैं now we have to prove कि this thing is divisible by 5। now we have to prove it, ठीक है। तो हम वो कैसे करेंगे जरा देखिए, this is all maths। 8 raised to the power k plus 1, ठीक है, minus 3 raised to the power k plus 1। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 8 raised to the power k plus 1, ठीक है, minus 3 raised to the power k plus 1 plus I add a term 3 into क्या कहते हैं उसे 8 raised to the power k minus 3 into 8 raised to the power k, okay। any confusion over here? simply एक टर्म हमने ऐड की है और वही टर्म हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया है। the equality holds, right, the equality holds। अच्छा, तो मैंने क्या किया,
आप लोग बिल्कुल आप लोगों ने देखा होगा, मैंने सिंपली ये एक टर्म सब्ट्रैक्ट की, ये एक टर्म ऐड की, ठीक है, ये ओरिजिनल टर्म्स हैं ये दोनों, ठीक है. नाउ आई एम गोइंग टू प्ले विद इट, यू कैन इजीली प्ले विद इट. लेट मी रब ऑफ द बोर्ड. 8 इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ, इक्वल टू 8 raised to the power k, right, into 8 minus 5 if I'm not wrong, ठीक है, minus 3 into 8 raised to the power k minus 3 raised to the power k. Is it justified, ladies and gentlemen? ये देखो, just look at it. ये 8 raised to the power simple था, it was very simple, 8k था. Sorry, this is 3, this should be 3, this should be 3, 8 minus 3, ठीक है. This was 8, this is 8k plus 1. जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो this will be minus 3 into 8k, जो टर्म हमने सब्ट्रैक्ट की थी. सिमिलरली ये वो टर्म होगी जो कि हमने ऐड की थी, ठीक है, here is a plus, there goes a plus, ठीक है, और ये वो टर्म होगी जो हमने this with this, ये वो प्लस होगा, प्लस 3 into I mean क्या कहते हैं उसके, whatever we added, right. तो अब इसको फर्दर अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, इफ आई सिंप्लीफाई इट फर्दर, तो मेरे पास कुछ इस तरह से आ जाना चाहिए. आई विल हैव 8 raised to the power k into 5 plus 3 into 8 raised to the power k minus 3 raised to the power k. Okay, is this term divisible by 5, ladies and gentlemen? Yes, it is. क्यों? There is a 5 over here, right? There is a 5 over here. Is this term divisible by 5? Yes, it is, because by assumption हमने ये इसको पहले ट्रू कह चुके हैं, 8 raised to k minus 3 raised to k, इसको हम ट्रू कह चुके हैं. So this term is also divisible by 5, hence proving that this all is divisible by 5. So your theorem is true. This was a glimpse, ये एक basic structure था. This was a basic, I mean introduction to proof by induction, ठीक है, ये simple introduction था. मैं अगले lectures में आपको इसकी मज़ीद examples solve करवाऊंगा ताकि to make it further more clear.